नमस्कार साथियों, हमारे नए YouTube चैनल जेपी न्यूज एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नैनीताल जनपद के भीमताल ब्लॉक स्थित महादेव भोलेनाथ के पावन तीर्थ छोटा कैलाश यात्रा की पूरी जानकारी साझा करेंगे। वैसे तो सावन में भगवान शिव के किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है, लेकिन पौराणिक मंदिर और तीर्थ का कुछ अलग ही महत्व है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक तीर्थ है छोटा कैलाश। कहा जाता है कि इस स्थान से भगवान शिव ने राम और रावण युद्ध देखा था। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। हम इस वक्त रुद्रपुर में हैं। टीडी चौक से हमने बाइक पर यात्रा शुरू की है। आज रात हम कैलाश मार्ग स्थित हनुमान धाम में बाबा निरंजन गिरी महाराज की कुटिया में विश्राम करेंगे और कल सावन के सोमवार को महाराज जी के साथ छोटा कैलाश के दर्शन करेंगे। रुद्रपुर से छोटा कैलाश की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। इसमें से करीब 60 किलोमीटर की यात्रा हमें बाइक से तय करनी है और उसके बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर तक की पैदल ट्रैक से हमें छोटा कैलाश तक पहुंचना है। मैं हूं जगदीश और मेरे साथ हैं मेरे मित्र अजय अनेजा। हमारी ये यात्रा इसलिए भी खास होने जा रही है क्योंकि छोटा कैलाश से करीब 4 किलोमीटर पहले पिनरो गांव से आगे की यात्रा हम बाबा निरंजन गिरी महाराज के साथ तय करेंगे। निरंजन गिरी महाराज के सन्यासी जीवन के अनुभव भी हमें इस यात्रा में जानने को मिलेंगे। बाबा निरंजन गिरी महाराज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि निरंजन गिरी महाराज मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले हैं। करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर युवा अवस्था से ही उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर अध्यात्म की राह पकड़ ली थी। कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के बाद अब वो पिछले कुछ वर्षों से छोटा कैलाश के पास ही अपनी छोटी सी कुटिया में एकांतवास में रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने हनुमान धाम का निर्माण किया है, जिसका अभी विस्तार होना है। तो चलिए आगे चलते हैं। हल्द्वानी से पहले बेल बाबा मंदिर और उसके बाद हल्द्वानी के कालू सिद्ध मंदिर में शीश झुकाने के बाद हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। रुद्रपुर की तरह हल्द्वानी में भी तेज धूप है। उम्मीद है कि आगे भी मौसम साफ रहेगा। हल्द्वानी के बाद काठगोदाम से आगे शीतला माता मंदिर, चित्रशिला घाट और हनुमान मंदिर से होते हुए हम आगे निकल चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है पहाड़ों का सफर। यह है भीमताल मोड़। यहाँ से एक रास्ता नैनीताल और दूसरा रास्ता भीमताल भवाली होते हुए अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जाता है। इसी मार्ग से आगे चलकर हमें अमृतपुर वाली रोड पकड़नी है। ये जो पुल आप देख रहे हैं वो है गौला पुल। पुराना गौला पुल काफ़ी संकरा है, जिसके चलते यहाँ अक्सर जाम की स्थिति रहती है। कुछ वर्षों से नए पुल का निर्माण चल रहा है जो अब लगभग पूरा होने जा रहा है। नया पुल बनने के बाद यहाँ पर लगने वाले जाम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं मार्ग पर जाम की स्थिति है। हम चूँकि बाइक पर हैं इसलिए जाम से हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। काठगोदाम से करीब 4-5 किलोमीटर आगे चलकर आता है छोटा कैलाश मार्ग। यहाँ से दाहिनी तरफ अमृतपुर, भौरसा समेत कई गांवों को पार करके हम पहुँचेंगे छोटा कैलाश। छोटा कैलाश के मार्ग पर सबसे पहले जो गांव पड़ता है वो है अमृतपुर। अमृतपुर आजकल एक पिकनिक स्पॉट के रूप में फेमस हो चुका है। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकारी स्तर से आज तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए हैं। इस स्थान को अगर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तो यहाँ पर रोजगार के साधन बढ़ने के साथ साथ सरकार को भी राजस्व मिल सकता है। अमृतपुर में कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और वर्तमान में भी प्री वेडिंग शूट के लिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। रविवार को यहाँ पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर बनहरी में कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं। अमृतपुर से आगे का सफर बिल्कुल शांत और हरियाली से भरा हुआ है। ऊंचे नीचे पहाड़ और यहाँ की हरियाली इस स्थान की सुंदरता पर 4 चांद लगाते हैं। पहाड़ों के नीचे जो नदी नजर आ रही है वो है गार्गी नदी। गार्गी नदी का भी अपना एक अलग इतिहास रहा है। इसे गौला नदी के नाम से पुकारा जाता है। कुमाऊनी संस्कृति में इस नदी का विशेष महत्व है। कई तरह के कर्मकांड इसी नदी पर किए जाते हैं। काठगोदाम स्थित चित्रशिला घाट इसी नदी के तट पर बना है। अजय अनेजा इस वक्त बाइक ड्राइव कर रहे हैं और मैं प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूँ। अभी तक
रास्ता ठीक ठाक है, बाइक 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पर आसानी से चल रही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे मार्ग कठिन होता जाएगा और बाइक की रफ्तार भी कम होगी। कई गांव और ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करके हम पहुंच चुके हैं पिनरो गांव में। यहीं से आगे आदि कैलाश के लिए ट्रैकिंग शुरू होती है, यानी आगे का सफ़र पैदल तय किया जाता है। ये जो मार्ग सामने दिखाई दे रहा है ये है छोटा कैलाश मार्ग, लेकिन क्योंकि हमने बाबा निरंजन गिरी महाराज की कुटिया पर पहुंचकर विश्राम करना है, बाबा जी की कुटिया तक पहुंचने के लिए हम ये दूसरा मार्ग पकड़ेंगे। ये रास्ता और भी अधिक दुर्गम है। महाराज जी की कुटिया पर पहुंचने से पहले हम मिलते हैं पिनरो गांव के नवीन भाई से, जो यहाँ पर छोटी सी दुकान चलाकर ग्रामीणों और यहाँ आने वाले पर्यटकों को जरूरी चीजें उपलब्ध कराते हैं। नवीन भाई, जरा बताइए कैलाश धाम के बारे में। यहाँ पर कब से आप इस गांव में रह रहे हैं? प्रभु, हम तो यहाँ गांव ही यही है हमारा। और ये मंदिर प्रभु की बात करें, ये तो करोड़ों वर्षों साल पुराना शिव जी का, हमें इसके बारे में तो कोई हम वो ही नहीं कर सकते हैं कि कब से है, कब से प्रभु है यहाँ चल रहे हैं। इस समय क्या मूलभूत जरूरतें हैं यहाँ पर? क्या वो तो आप देख ही रहे हैं, सड़कें ऐसी हैं। सबसे मुख्य जरूरत यहाँ की इस समय सड़क है, जो कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि पहाड़ है, भूस्खलन वगैरह होता है तो फिर वैसे ही हो जाता है, उतनी जल्दी काम हो नहीं पाता है यहाँ। सर पहले तो रोड होनी चाहिए, मेन रोड अच्छी होगी, श्रद्धालु को दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से आएगा, 4 लोगों से कहेगा कि यार अच्छा है, रोड ओके है, और भी यहाँ मतलब मेला और ज़्यादा बढ़ेगा। नवीन भाई की चाय पीने के बाद हम निकल पड़े हैं बाबा निरंजन गिरी महाराज की कुटिया की ओर। आज रात कुटिया में विश्राम होगा और बाबा जी के साथ शुद्ध सात्विक भोजन का आनंद मिलेगा। रुकते रुकाते और प्रकृति का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं बाबा जी की कुटिया पर। जय भोले की, जय भोले की। हम पहुंच गए हैं। भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही है कि हम आराम से यहाँ आ गए। क्या अनुभव रहे मार्ग के? थोड़ा परेशानी तो है, थोड़ा थकान तो होती है किसी भी चीज। ये है हनुमान धाम और यहाँ रहते हैं बाबा निरंजन गिरी महाराज। महाराज जी पिछले कुछ वर्षों से इसी जगह एकांतवास में रहते हैं। यहाँ से छोटा कैलाश पर्वत के सीधे दर्शन होते हैं। बाबा जी की कुटिया पर ही हनुमान मंदिर बना हुआ है। छोटी सी कुटिया में बाबा जी अक्सर भगवान की भक्ति में ही लीन रहते हैं। ये कुटिया के अंदर के दृश्य हैं। बाबा जी की कुटिया पर आज बरेली, हल्द्वानी और अन्य स्थानों से भी आकर कुछ श्रद्धालु रुके हैं। रात को भजन कीर्तन का आनंद लेने के साथ हम सभी ने मिलकर भोजन तैयार किया और रात करीब 11 बजे भोजन करने के बाद कुटिया में विश्राम किया। रात के 11:30 बज चुके हैं। अब हम सोने की तैयारी में हैं।
सुबह 5 बजे आँख खुलने पर बाहर का नज़ारा देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर गया। इस समय यहाँ असीम शांति का अनुभव हो रहा है। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है। चिड़ियों की चहचहाहट और ठंडी हवा इस वातावरण को और भी मनमोहक बना रही है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने पूरा सौंदर्य इस जगह पर उड़ेल दिया है। सामने नजर आ रहा है छोटा कैलाश। यहीं पर स्थित है भगवान शिव का वो ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर जहां हमें आज दर्शन के लिए जाना है। यात्रा शुरू करने से पहले बाबा जी ने हमें तिलक लगाया और उसके बाद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं। वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ये जो पैदल ट्रैक आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से हमें छोटा कैलाश धाम तक पहुंचना है। आसपास हरियाली और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, लेकिन ये पैदल रास्ता आज फेफड़ों का अच्छा इम्तहान लेने वाला है। छोटा कैलाश मंदिर पहाड़ की जिस चोटी पर बना है वो इर्द गिर्द के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है। पिनरो गांव से चलने के कुछ देर बाद इस रास्ते से पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। कैलाश और गार्गी नदी की सुंदर घाटियां भी लगातार दिखाई देती हैं। रास्ता इतना मनमोहक है कि आप खड़ी चढ़ाई की थकान को भी भूल जाएंगे। थकान है, सीधी खड़ी चढ़ाई है तो थोड़ी थकान लगती है। बाकी कई साल हो गए, भोलेनाथ की कृपा है, हमेशा गए हैं, ठीक ठाक गए हैं, अच्छे से आए हैं। इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? मैं इससे पहले 3 बार आ चुका हूँ। अच्छा, 3 से 4 बार आ चुका हूँ। कितने साल पहले आए थे इससे पहले? मैं लगभग 20 साल हो गए हूँ। अच्छा, 20 साल बाद आ रहे हो? नहीं, 20 साल में तीसरी चौथी बार हो गया मेरा। अच्छा, इससे पहले कब आए थे? लगभग 3-4 साल पहले से अच्छा है। बैठने का भी स्थान बना हुआ है, पहले बारिश में जो कि नहीं होता था, अभी इस समय है। रात को विश्राम किया था महाराज जी की कुटिया पे, कैसा क्या अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। क्या अनुभव रहा? 12 बजे से 4 बजे तक नींद आई है और बहुत अच्छी आई है। भैरव हैं, ये हमारे साथ साथ आ गया नीचे गाँव से। साथ हैं हमारे महाराज जी का। जगदीश भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद गुरु जी, यात्रा का आपके साथ जो आनंद आ रहा है वो अकेले आने का नहीं होता। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद एक बार फिर हमने कैलाश की यात्रा शुरू करी है। अजय भाई के फेफड़े लगातार जो है जवाब देने को तैयार हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा कुछ नहीं है। जगदीश जी खाली हमें जो है बना रहे हैं कि ये डर जाएं किसी कारण से। कारों पे घूमते घूमते, कार से घूमते घूमते शरीर को इन्हें पता नहीं कि हम डरने वालों में से नहीं, हम करने वालों में से हैं, हम कर देते हैं। जय भोलेनाथ की, और चिंता नहीं किसी बात की। इनके साथ एक बार फिर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभू कैलाशपति। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम। ये सामने आपको नैनीताल दिखाई दे रहा है। ये हल्द्वानी देखिए आप, हल्द्वानी सामने जो सफेद चमकती हुई दिख रही है आपको, ये हल्द्वानी है। रुद्रपुर वगैरह भी दिखाई देते हैं इधर से। ये इस साइड में रुद्रपुर दिखाई देता है, इधर बरेली दिखाई देता है, भोला का डाम भी दिखाई देता है यहीं से। हाँ, वो तो महाराज जी कितना रह गया अभी यहाँ से कैलाश? कुछ नहीं, पल्ले मोड़ पे आधे आ चुके हैं हम। नहीं अभी अजय भाई का गला सूख गया है, चलते गला तर करते हैं। बहुत आसरा दे रहा है ये घोड़े की लाठी का काम कर रहा है कोई। हम अपरंपार थक चुके हैं जिसे कहते हैं, बहुत थक चुके हैं। मतलब 3 त्रिशूलों की तरह पेड़ है। महाराज जी इस पर विराजमान है। महाराज बांज का पेड़ है ये। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं आखिरकार भगवान भोलेनाथ की शरण में। यहाँ आकर ऐसा महसूस हुआ कि शरीर और मन का सारा बोझ हल्का हो गया। यहाँ का शांत और सुंदर वातावरण एक बार नहीं, बार बार आने के लिए आकर्षित करता है।
तीन चार बोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 4 3 2 1 बोले तेरे रूप में। 4 3 2 1 बोले तेरे रूप में। 4 3 2 1 बोले तेरे रूप में। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। यह क्षेत्र अति दुर्गम पहाड़ियों पर है, जिसके चलते यहाँ पूरे साल तो भीड़ भाड़ नहीं रहती। हाँ, सावन और माघ के महीने में यहाँ भक्तों की आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष मेला लगता है। इस विशाल मेले में दूर दूर से हजारों भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की रात यहाँ पर हजारों लोग रात भर रुककर अनुष्ठान करते हैं। छोटा कैलाश के बारे में मान्यता है कि सतयुग में भगवान महादेव एक बार यहाँ आए थे। अपने हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव तथा पार्वती ने इस पहाड़ी पर विश्राम किया था। महादेव के यहाँ पर धूनी रमाने के कारण ही तभी से यहाँ धूनी जलाई जा रही है। छोटा कैलाश धाम के बारे में एक अन्य पौराणिक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान शंकर ने राम रावण के युद्ध को इसी पहाड़ी से देखा था। द्वापर युग में वनवास के दौरान पांडवों ने भी भीमताल ब्लॉक के पिनरो न्याय पंचायत में स्थित इस पर्वत चोटी पर एक रात गुजारी थी। इन्हीं मान्यताओं के चलते छोटा कैलाश में स्थित शिव मंदिर के प्रति लोगों में अपार श्रद्धा है। मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी और चांदी का छत्र चढ़ाते हैं। एक किंवदंती है कि द्वापर में अपने वनवास काल में पांडवों ने भी इस चोटी पर एक रात बिताई थी और किरात रूपधारी भगवान शंकर का अर्जुन के साथ युद्ध इसी चोटी पर हुआ था। छोटा कैलाश धाम में भोलेनाथ ने यहाँ पर जब वास किया तो उन्होंने दिव्य शक्तियों से यहाँ पर एक कुंड का भी निर्माण किया था, जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है। बाद के कुछ वर्षों में किसी श्रद्धालु ने उसे अपवित्र कर दिया, जिस कारण उसका जल सूख गया और उस कुंड तक पहुँचने वाली 3 सतत जलधाराएं विभक्त होकर पहाड़ी के 3 छोरों पर थम गई। पार्वती कुंड के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे सरकारी प्रयासों से पुनर्जीवित किया गया है। शिवलिंग के दर्शन के साथ ही यहाँ पर पार्वती कुंड के दर्शन का भी विशेष महत्व है। छोटा कैलाश मंदिर का जो स्वरूप आज दिखाई पड़ता है, यह करीब 20-22 साल पुराना है। उससे पहले यहाँ शिवलिंग खुले आसमान के नीचे ही विराजमान था, परंतु आज यहाँ पर शिवलिंग के चारों ओर पक्का निर्माण कर दिया गया है और शिवलिंग के ऊपर चांदी का छत्र और मंदिर के चारों ओर घंटियां ही घंटियां हैं। मंदिर के पुजारी विशेष आयोजनों के मौके पर ही यहाँ आते हैं। इस क्षेत्र के सबसे ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर स्थित भोलेनाथ के इस धाम में आने के बाद यहाँ से वापस जाने का मन शायद ही किसी शिव भक्त का करे। बाबा निरंजन गिरी महाराज के साथ हमें इस यात्रा पर आने का अवसर मिला। यह हमारे लिए और भी सौभाग्य की बात है। दिन भर यहाँ धाम में बिताने के बाद हम वापस लौटेंगे बाबा जी की कुटिया पर। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेते हैं। ऐसे ही किसी अन्य तीर्थ की वीडियो और जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आगे भी कुमाऊं के प्राचीन धार्मिक स्थलों के बारे में आपको जानकारी दे सकें।